वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टेम्पलेट को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और साथ में इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TOC भी कहते हैं, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट सिंपली जैसे आपने नोटबुक में देखा होगा, आपके बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है या टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जिसमें सिंपली आपके चैप्टर्स के नेम होते हैं अलॉन्ग विद पेज नंबर, या आपके सिंपली टॉपिक्स होते हैं जिनके आगे आप पेज नंबर भी आपके होते हैं, जो जैसे हम नोटबुक के अंदर भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम है। आपका जितना भी डेटा है, अगर उनमें हमने स्टाइल्स को अप्लाई किया है, यानी कि अलग अलग हेडिंग्स हमने बनाई हैं, और यहाँ पे जो आपके सब हेडिंग है या लेवल्स हैं अलग अलग हेडिंग के, वो हमने बनाए हैं, तो उनको डायरेक्टली हम एज अ टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा था, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने यहाँ पे स्टाइल्स को समझा, स्टाइल्स क्या होती हैं, फिर हमने इमेजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा, और ऐसे ही हमने, चलिए इनकी हम इसको डिफ़ाइन भी कर देते हैं। ये हमारी प्री डिफाइंड होती हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हमारे होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। इसके अलावा इमेजेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इमेजेस। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे कुछ डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लेते हैं जो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, ये लेवल 1 की हेडिंग है। तो स्टाइल्स आई होप आपको ऑलरेडी यहाँ पे लगाना आता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के भी जो नोट्स हैं, जो स्टेप्स हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है, इन्हीं में हम यहाँ पे स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। तो F11 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो मान लीजिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को हमने यहाँ पे लेवल 1 में हेडिंग देनी है, यानी कि इसको हेडिंग 1 हम बनाते हैं। तो इसमें मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए स्टाइल्स जो हमने लिखा है, इसको हम हेडिंग 2 बनाना चाहें तो इसका चलिए मैं अब शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो कि है Ctrl+2। तो Ctrl+2 से लेवल 2 की हेडिंग बनती है एंड इसका डेटा हो गया। ऐसे ही इमेजेस को अगेन हम यहाँ पे लेवल 1 की हेडिंग बना देते हैं एंड ये इसका डेटा हो गया। तो इस तरीके से अगर आप एक काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से आपके उसमें आप हेडिंग्स होंगी, उसमें आपका डेटा होगा, या चैप्टर्स होंगे उसके अंदर आपका अलग अलग डेटा होगा। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जैसे मेल मर्ज। तो एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू सेंड मेल्स या और डेटा इन बल्क। चलिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको भी हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। मान लीजिए इसको हम हेडिंग 1 यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना मैंने लिखा, और इनको अलग अलग पेजेस में मैं ले करके जाता हूँ, क्योंकि जब आप एक्चुअल में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपका मल्टी पेजेस का हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इसके ऊपर हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एंड इमेजेस को चलिए हम पेज नंबर 2 में डाल देते हैं, यानी कि पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ एंटर। एंड वैसे ही मेल मर्ज को भी हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पेजेस हैं। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट या सिंपली इंडेक्स को। तो यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में, एंड इंसर्ट में देखिए एक ऑप्शन है इंडेक्सेस एंड टेबल का। तो इस पर आप जाएंगे एंड यहाँ पे है इंडेक्सेस एंड टेबल, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इंडेक्स या टेबल आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसका लेआउट है सिंपली, इसका जो यहाँ पे मैसेज बॉक्स है, तो इसका जो लेआउट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी कि हेडिंग होगी टेबल ऑफ कंटेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 1.1, यानी कि जो इसके लेवल हैं, एंड देन हेडिंग 1 उसका जो डेटा है हेडिंग 1.1 या सब हेडिंग या सेकेंड हेडिंग, एंड इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल में टेबल ऑफ कंटेंट है, इसकी जगह हम लिख देते हैं दिस इज़ आवर इंडेक्स। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टाइप भी आप चाहें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स कोई है, या इंडेक्स ऑफ टेबल्स आपके पास है, टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बिप्लोग्राफी आपके पास है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एंट्रीज़ यहाँ पे जो भी आप करना चाहें, अलग अलग लेवल आपके पास हैं, टोटल 10 लेवल होते हैं। स्टाइल अगर आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, कॉलम्स यहाँ पे हैं, यानी कि कितने कॉलम में आपका यहाँ पे टेबल ऑफ इंडेक्स आएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड है। तो इसको जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो दिस इज़ अवर इंडेक्स, ये हमारी
हेडिंग है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि लेवल 1 की हेडिंग है, यहाँ पे देखिए लेवल 1 है या फर्स्ट हेडिंग है। और जो हेडिंग 2 है ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंड आई है, ये सब हेडिंग की तरह। एंड अगेन फर्स्ट हेडिंग एंड यहाँ पे इनके पेज नंबर भी दिए हुए हैं, यानी कि इन पेजेस पे आपकी ये हेडिंग्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनको हम और यहाँ पे कैसे अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हम राइट क्लिक करें। देखिए जब भी आप टेबल ऑफ इंडेक्स में राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आपको मिलेंगे स्टाइल, अलाइनमेंट। तो फिलहाल इसको हम एडिट यहाँ पे करते हैं। तो एडिट में चलिए इसमें बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन। एंड जो कॉलम्स हैं उसको हम 2 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें चेंजेज आते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो 2 कॉलम्स में यहाँ पे आएंगे। तो देखिए सिंपल सा है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया एंड 2 अलग अलग कॉलम्स में हमको यहाँ पे मिला है। तो इसको फ़िलहाल हम सिंगल कॉलम में ही चलिए रखते हैं। एंड अब देखते हैं कि इसको अपडेट हम किस तरीके से करते हैं। तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे नई हेडिंग सेक्शंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मेल मर्ज के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ अ नॉर्मल हेडिंग। ये एक नॉर्मल हेडिंग है, इसको चलिए हम हेडिंग 2 यहाँ पे बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर लर्निंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए तो इसको हम हेडिंग 2 बना लेते हैं। तो ये हेडिंग 2 हमारी है एंड इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कंट्रोल के साथ एंटर एंड ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, देन अपडेट में आपने क्लिक करना है। तो देखिए ये अपडेट हो गया, यानी कि मेल मर्ज एंड इसके बाद दिस इज़ नॉर्मल हेडिंग, जो हमारी हेडिंग थी वो आ गई 4th पेज पे। तो सिंपल सा है। आई होप आपको टेबल ऑफ इंडेक्स यहाँ पे आया होगा। तो ज़रूरी नहीं आप इसको पेज के स्टार्टिंग में ही करें, आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहें सिंपली क्लिक करके इंसर्ट में जाके आप इस ऑप्शन पे इंडेक्सेस एंड टेबल पे जा सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपको डिलीट करना हो तो सिंपली आप इसमें राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट इंडेक्स या टेबल का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली आपका डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेबल ऑफ इंडेक्स को या टेबल ऑफ कंटेंट या सिंपली TOC को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 5। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।